हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो आइए, जो आज का उपाय है वो गुप्त नवरात्रि का उपाय है। वैसे हम सब तो यही जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि पड़ती है जिसमें हम माता रानी का पूजन करते हैं, लेकिन नहीं, साल में 2 नवरात्रि पड़ती है और 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती। इस तरह मिलाकर कुल 4 नवरात्रि पड़ते हैं साल भर में। जो गुप्त नवरात्रि 2 बार पड़ती है, एक माघ मास में पड़ती है और एक आषाढ़ मास में पड़ती है। और आषाढ़ मास की नवरात्रि आ गई है जो कि इस बार 6 जुलाई से 15 जुलाई तक रहेगी। और इस दिन जो गुप्त नवरात्रि पड़ रही है वो पूरे 10 दिन पड़ेगी इस बार की गुप्त नवरात्रि। और इस आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में हम जो भी उपाय या मनोकामना भोले बाबा से करते हैं वह ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। यह गुप्त नवरात्रि मनोकामना पूर्ति के लिए ही है, तो हमें इस 9 दिन को बिल्कुल भी नहीं चूकना है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, अपने लिए, अपने संबंधों के लिए, धन संपदा के लिए और सबसे बड़ी अपनी खुशियों के लिए। तो चलिए देखते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का उपाय, जो कि 9 फूल का महा उपाय है। आप 9 फूल कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन वह 9 फूल एक ही तरह के होने चाहिए। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, वह किसी भी काम में हाथ डालता है लेकिन उसको सफलता मिलती ही नहीं है, किसी का रिश्ता अच्छा नहीं है, ससुराल से संबंध एकदम खराब हो गया, अपने पति के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, बात तलाक तक पहुंच गई, अदालत में केस चल रहा है, व्यक्ति में बिल्कुल भी समस्या हो गई है। और तो और यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, संबंध टूट सकते हैं, यहाँ तक बात पहुँच गई है। तो हम यह 9 फूल का उपाय कर सकते हैं। यह उपाय स्वयं माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से पूछकर किया था। पंडित जी बताते हैं कि इसके पीछे एक कथा है। एक बार माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा कि मुझे श्री राम जी का दर्शन किए हुए, अपने प्रभु का दर्शन किए हुए बहुत समय हो गया है, मेरे पुत्रों ने भी अभी तक अपने पिता को नहीं देखा है। बाबा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पति का दर्शन कर पाऊँ और मेरे बच्चे भी अपने पिता का दर्शन कर पाएँ? उन्होंने वाल्मीकि बाबा से पूछा। तब वाल्मीकि बाबा ने कहा, एक उपाय तो है, क्या तुम कर पाओगी? और यह उपाय आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में ही करना है। जब भी गुप्त नवरात्रि आए, आषाढ़ मास की या माघ मास की, आप यह उपाय कर सकते, लेकिन ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में ही करना ज़्यादा फलदायी है। तो आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से 15 जुलाई तक पड़ रही, उस 9 दिन में हमें यह उपाय करना है। इसमें वाल्मीकि बाबा ने माता जानकी से कहा, जब तुम यह उपाय पूरा कर लोगी तब तुम्हें प्रभु के दर्शन अवश्य हो जाएंगे और तुम्हारे पुत्रों को भी अपने पिता के दर्शन हो जाएंगे। तब माता ने कहा, माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से कहा, आप कृपा करके मुझे यह उपाय बताइए, यह व्रत बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यह उपाय करूँ। तब वाल्मीकि बाबा ने कहा, इस उपाय में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें 9 दिन शिवालय जाना है और 9 फूल शिव जी को चढ़ाना है उनके शिवलिंग पर। लेकिन बस ध्यान रखना है कि ये जो 9 फूल चढ़ाओगी वो एक ही तरह के होने चाहिए। अगर आपने कमल का फूल आप रोज़ चढ़ा रहे हो 9 दिन, तो आप कमल का फूल चढ़ाएंगे, गेंदा का फूल चढ़ा रहे हैं तो गेंदा का फूल चढ़ाएंगे, कोई सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हैं सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि 9 दिन में एक दिन आपने कमल का फूल चढ़ा दिया, एक दिन गेंदा का फूल चढ़ा दिया, एक दिन चमेली का फूल चढ़ा दिया। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि शिवलिंग पर केतकी का फूल कभी भी समर्पित नहीं करना है, गलती से भी, क्योंकि यदि आप केतकी का फूल शिव जी को समर्पित करेंगे तो उससे आपको जितना आपको पुण्य नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो इसलिए शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल नहीं समर्पित करना। आप गेंदा ले लीजिए, कमल ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, जो सफ़ेद वाला फूल आता है आप वो ले लीजिए, कनेर का फूल ले लीजिए, लेकिन लेना एक ही तरह के फूल है
तब वाल्मीकि बाबा ने उनको यह उपाय बताया कि 9 दिन आपको 9 फूल चढ़ाने हैं। तो वाल्मीकि बाबा बताते हैं कि शिवालय में जाना है, 9 फूल लेना है। जैसे आपने गेंदे का 9 फूल ले लिया तो 9 फूल चढ़ाना है और एक घी का दीपक जलाना है। दूसरे दिन वो 9 फूल आपके दुगने हो जाने चाहिए, 9 दूनी 18। आपको 18 फूल शिवलिंग पर समर्पित करना और एक घी का दिया जलाना है और अपनी कामना कह के वह फूल चढ़ाना है। तीसरे दिन वह फूल तिगुना होना जाना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तिगुने दिन 27, तीसरे दिन, चौथे दिन 36, फिर 45, फिर 54, फिर 63 और ऐसे करते करते जब आखिरी 9वां दिन आएगा तो आपको 81 फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप यह उपाय कर लेंगे तब आप देखेंगे कि 10वें दिन आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। ऐसा वाल्मीकि बाबा ने माता जानकी को बताया और कहा। तब माता उनसे पूछा है कि क्या यह उपाय तुम कर लोगी? तो माता जानकी ने कहा कि मैं कर तो लूँगी, लेकिन मैं इतने फूल लाऊंगी कहाँ से? तब वहीं पे उनके पुत्र लव खड़े थे और उन्होंने कहा, माता आप व्रत धारण करिए, मैं आपको फूल लाके दूंगा। तो इस तरह से माता सीता ने यह व्रत धारण किया और लव थे वो उनको रोज़ फूल ला के देते थे। पहले दिन तो 9 फूल लाना बहुत आसान हुआ, दूसरे दिन भी उनको 9 फूल आश्रम में ही मिल गए, तीसरे दिन भी उनको आश्रम में मिल गए, लेकिन चौथे दिन उनको फूल नहीं मिल रहा था तो वो अयोध्या चले गए और वहाँ पे सरोवर में से फूल तोड़ के लाए। और धीरे धीरे ये बात श्री राम जी तक पहुँच गई कि कोई एक बालक है जो बहुत उद्दंडता करता है और सारे सरोवर के फूल लेकर चले जाता है। जब 9वें दिन वह 81 फूल लेने पहुँचे और फूल को तोड़ रहे थे तो सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और तब भी वह किसी तरह बचा के लड़ाई झगड़ा करते हुए, युद्ध करते हुए वहाँ से बच निकले और फूल ले जाके अपनी माता को दिया। और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं 81 फूल लेके आया हूँ, आप शिव जी को समर्पित करो और उन्हें रिझा लो। इस तरह जब उनका 9वां दिन पूरा हो गया तब जो लव जी ने उद्दंडता की थी उसके लिए श्री राम जी का संदेशा आया कि यह जिनका भी शिष्य है वाल्मीकि जी का, वह अपने शिष्य और उनकी माता और उनके भाई सबको लेकर आश्रम में आए। इस तरह से उद्दंडता कोई कैसे सिखा सकता? वाल्मीकि जी तो जान गए कि यह शिव जी का ही प्रताप है कि जैसे ही 9 दिन पूरा हुआ और लव जी को अपने पिता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी माता को उनके पति के दर्शन होंगे। तो इस तरह यह उपाय कोई भी कर सकता है। यदि किसी का कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, संबंध टूट रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई है, तो यह उपाय कोई भी कर सकता है और करना इसे गुप्त आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि में ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको 9 फूल ले लेना है, कोई सा भी 9 फूल ले लेना है। अब गेंदे का फूल आराम से मिल जाता है, कनेर का फूल आराम से मिल जाता है, गुलाब का फूल आराम से मिल जाता है। और ये जो बारिश का मौसम है, इसके बाद सावन का आषाढ़ का मौसम चल रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो फूल आराम से मिल जाएंगे। और वो जो सफ़ेद वाला छोटा छोटा फूल होता है वो तो बिल्कुल ही आराम से मिल जाएगा। तो आप कोई सा भी एक फूल का नियम बना लीजिए, आप ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई संबंध खराब है, आपका कोई कार्य बहुत दिन से अटका हुआ वह पूरा ही नहीं हो रहा है, तो इस गुप्त नवरात्रि में हमें यह उपाय बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और इसमें हमें कोई सोने चांदी की चीज़ नहीं चढ़ानी, हमें सिर्फ फूल चढ़ाना है जो कि आराम से मिल जाता है। तो हमें क्या करना है कि 9 फूल कोई से भी ले लेने हैं, मंदिर में जाना है और 1 लोटा जल भगवान को समर्पित कर दीजिए जैसे कि आप लोग समर्पित करते हैं। फिर 9 फूल ले जाके शिवलिंग पे समर्पित करना है, अपनी कामना कह देनी है कि बाबा मेरी यह कामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, मेरा यह काम बहुत दिन से अटका हुआ, अब तो कृपा करो बाबा। तो इस तरह कह के अपने दिल की बात कहीं से देख सुन के कुछ समझ के ऐसा नहीं बोलना है, बस जो आपके मन में वो आप बात जाके बोलिए, तब वो बात भोले बाबा तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। आप अपने मन की बात उनसे कहिए, 9 फूल उनको चढ़ाइए, फिर एक घी का दीपक जलाइए। फिर अगले दिन जब जाइए तो वो 9 फूल दुगने हो जाने चाहिए। अगर आप गेंदे का फूल लेके गए तो 18 हो जाना चाहिए। फिर एक घी का दीपक जलाइए। फिर तीसरे दिन जाइए तो फिर 27 हो जाने चाहिए वो गेंदे के फूल। जब चौथे दिन जाइए तो 36 हो जाना चाहिए, फिर 45 हो जाना चाहिए, फिर 54, फिर 63, फिर 81, फिर ऐसे लास्ट दिन तक 81 फूल हो जाने चाहिए।
और आप देखेंगे कि 10वें दिन आपका कार्य जरूर संपन्न होगा। ऐसा नहीं कि आपने 9 दिन जैसे ही चढ़ाया तो तुरंत 10वें दिन, कोई काम तुरंत भी हो सकता है और कुछ काम में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 9 फूल रोज समर्पित करना है और एक घी का दीपक जलाना है। इस तरह से हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हमें ऐसा विश्वास रखना ही रखना है। इस तरह से हमें मंदिर में जाना है और रोज 9 फूल चढ़ाना है। इस तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ के किया था और उनको अपने पति के दर्शन हुए थे और उनको उनके पुत्रों के, उनके पिता के दर्शन हुए थे। जब उनकी कामना पूरी हो सकती है तो हमारी भी कामना जरूर पूरी हो। हमें इस तरह यह गुप्त नवरात्रि में उपाय करना है। और यदि आपकी कोई कामना नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तब तो बहुत अच्छी बात। लेकिन तब भी अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस गुप्त नवरात्रि में एक फूल तो हमें शिवलिंग पर रोज चढ़ाना ही चढ़ाना है। हमें यह नियम बना लेना है कि हम चाहे एक फूल, चाहे एक गुलाब का फूल आप रोज़ चढ़ाइए, उसको दुगना तिगुना बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बस एक रोज़ फूल जाके शिवलिंग पर चढ़ा देना अपनी कामना कह के। अगर आप 9 फूल दुगना तिगुना करके नहीं, आपकी बहुत विशेष कोई कामना हो तो आप यह वाला उपाय करिए कि आपको 9, 18, 27 ऐसे करना। अगर आपकी कोई कामना नहीं है लेकिन आप खुशी के लिए, अपनी संतोष के लिए, अपनी खुशियों की सलामती के लिए भोले बाबा को रिझाना चाहते हैं तो कम से कम एक फूल रोज़, कम से कम 9 दिन एक फूल, कोई सा भी एक फूल ले लीजिए। अगर कनेर का ले रहे हैं तो रोज़ कनेर का ही एक फूल शिव जी के जाके उनके शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उन्हें अपनी खुशियों के लिए धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से एक फूल चढ़ा देना है। और यदि यह एक उपाय और भी है इस गुप्त नवरात्रि में, यदि किसी के परिवार में लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, उसकी बातों में कोई दूसरा व्यक्ति टांग अड़ा रहा है, या किसी के पति का किसी पर नारी के साथ या दूसरी स्त्री के साथ कोई संबंध है, या किसी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, या संबंध बिल्कुल टूटने वाला है, तब आपको यह एक उपाय करना है कि जो माखन होता है, मक्खन जो हम लोग निकालते हैं घर में, मक्खन, वो माता जगत जननी के मंदिर में पूरे 9 दिन रोज़ समर्पित करना है। बस आपको एक माखन का उपाय करना है कि माता जगत जननी के मंदिर में रोज़ समर्पित करना है पूरे 9 दिन। इससे आपका जो दोष होगा वो समाप्त होगा और पति पत्नी के बीच जो संबंध होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ एक माखन, थोड़ा सा माखन ले जाके माता जगत जननी के मंदिर में समर्पित करना है और 9 दिन, जिससे इस नवरात्रि का यह महत्व है कि इस नवरात्रि में प्रेम, आनंद, स्नेह बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हमको यह मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और यदि जिनके घर में भाई भाई में देश हो, बिल्कुल बातचीत बंद हो भाई भाई में, अदालत तक में, आजकल तो छोटी छोटी बातों के लिए अदालत तक बात पहुंच चलती। सबसे बड़ा मेन रीज़न तो प्रॉपर्टी का होता है कि उसके चक्कर में लोग आपस में इतना मारपीट, भाई भाई में बिल्कुल बोलचाल बंद, जबकि सब कुछ यहीं पे छूट जाना है। लेकिन नहीं, तब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। बातचीत बंद है तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक फूल रोज़ आपको शिवलिंग पर जाके चढ़ाना है। कोई भी एक फूल आपको रोज़ शिवलिंग पे चढ़ाना है। फिर आप देखेंगे कुछ दिन में ही आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। किसी की कोई कामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है कि इस गुप्त नवरात्रि में एक फूल का नियम बनाना है और रोज़ एक फूल शिवलिंग पे जाकर चढ़ाना ही चढ़ाना है। इस तरह आपके काम और कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। जैसे माता जानकी के कार्य उनके पूर्ण हुए, वैसे हम सब के कार्य और जो हमारी इच्छा होगी वह ज़रूर पूरी होगी। तो इस बार ध्यान रखिएगा कि आषाढ़ की नवरात्रि ये 6 जुलाई से ही प्रारंभ हो रही है और 15 जुलाई तक रहेगी और 10 दिन की यह नवरात्रि पड़ रही है। तो कुछ नहीं चढ़ाना है तो कम से कम हमें एक फूल तो शिव जी को रोज़ चढ़ाना ही, उनको हमको रिझाना ही रिझाना है। और एक लोटा जल चढ़ाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके साथ एक फूल लेते जाइएगा मंदिर में और उसे चढ़ा दीजिएगा। यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो या मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।